दूर रह के बात कीजिए, दूर रह के बात कीजिए, दूर रह के बात कीजिए। डोंट टच मी, डोंट टच मी। दूर रह के बात कीजिए। डोंट टच मी। दूर रह के बात कीजिए, दूर रह के बात कीजिए, दूर रह के बात कीजिए। ये जो हालत है तुम्हारी, इसीलिए आए हो यहाँ पर मीडिया कर्मियों से बदतमीजी करने, ये करने आए हो हैं? ये बंगाल नहीं है सर जनाब, ये बंगाल नहीं है, ये बंगाल नहीं है। नाम तो बताइए, नाम बताने में भी आपत्ति है? मौन मत धारण कीजिए। देखिए आप इतनी दूर से यहाँ ताल कटोरा स्टेडियम में आ गए तो कुछ तो चल रहा होगा दिमाग में। वो मुझे चलेगा हमारा, जो दिमाग में है वो बताइए। कुछ नहीं है हमारा, ऐसे ही आ गए हैं यहाँ पे? क्यों आए हैं भाई? वो हमारे बड़े बता रहे हैं वहाँ पे। बड़े तो बता रहे, छोटे क्यों आए हैं? हम उन्हें सुनना है। कहाँ से, कहाँ से, अब तुम्हें बारीकी से वो बताएगी। कहाँ से आए हो आप? फिलहाल जहाँ खड़े यहीं से है। कहाँ से, कहाँ से यहीं से आए? क्यों है ये भी नहीं पता, बड़े आए हैं बस ये बता। हमारे उलमा इकराम ने बुलाया है, उन्हें सुनना है। सुनने क्यों, क्या सुनने आए? ये जो बिल है इसके ऊपर सुनना है। क्या क्या सुना? क्योंकि हम असल जो हमारे बड़े जानते हैं इस पर क्या चीज़ है, अच्छा क्या सुना आप लोगों ने? वो बता देंगे। वो तो बता ही रहे हैं, क्या सुना? ये 1 घंटे से ये लोग माइक पे बोल रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, कुछ 50% भी समझ में, 1% भी समझ में आया? अभी जो हमारे बड़ों ने जो बोला ना वो आपने भी सुना है, ठीक है। अच्छा वक्फ बोर्ड क्या है? यही जो वक्त की ज़मीन है उसके ऊपर है। वक्फ की ज़मीन उसके ऊपर है वक्फ बोर्ड। और वक्फ अमेंडमेंट क्या है? देखो तफसीर से हमारे बड़े बताएंगे, वो हमसे पढ़े लिखे हैं, ठीक है। हम इतने पढ़े लिखे नहीं है कि हम तुम्हें बिल्कुल तफसीर से बता दें। पढ़े लिखे होना और किसी प्रोटेस्ट में शामिल होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रोटेस्ट में शामिल अगर इंसान होता है तो सारी चीज़ें देखकर होता है कि हम क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों उनके साथ खड़े हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम विरोध में क्यों हैं। वेलनेस दिन वैसे के लिए आए, तो जहाँ में बुलाया था इंशाल्लाह हम आपको उनके साथ वो तो आह्वान कर रहे हैं ना कि हम तब तक लड़ाई करेंगे जब तक विरोध ये कानून वापस नहीं होगा। कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। क्यों आह्वान कर रहे थे अभी ओवैसी जी कि जब तक लड़ेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होगा? ओवैसी जी, तो इस कानून में दिक्कत क्या क्या है वो पता करिए आप। वो तो आपको मालूम है क्या क्या दिक्कत है। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत ना है। तो कोई दिक्कत नहीं, बंद करो ऐसा। लेकिन आपसे तो जान लूं क्या दिक्कत है। अच्छा दिक्कत तो बताओ, दिक्कत क्या है? हमारे बड़ों को जो दिक्कत है वो हमें दिक्कत है। बस को क्या दिक्कत है? वो तुम्हारे सामने बयान कर रहे हैं, देख लो उधर जाके क्या दिक्कत है। मतलब उंगली पकड़ के सिर्फ पीछे पीछे चलना है? काम कर रहे हैं। अरे धक्का 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 दे रहे हो आप कैमरे पे। ये तरीका है। सारा बयान भी दे रहे हैं भाई। अरे वो तो दे ही रहे हैं। आप लोग क्या करने आए हैं फिर? झक मारने आए हैं क्या? क्या सुनने, क्या सुना? जो तुमने सुना वो हमने, क्या सुना? जो तुमने सुना वो हमने सुना। ये भी आते हैं यहाँ पर कि जितने भी अमन पसंद लोग जब एक जगह इकट्ठा होते हैं ना तो उनको सुनने के लिए आते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रोटेस्ट में शामिल होने ही आते हैं, समझ रहे हो। जहाँ पर अन्याय की बात होती रहती है। आपने कहा अमन पसंद, अमन पसंद। मुर्शिदाबाद में जो लोग थे वो अमन पसंद थे? आपको कैसे पता वो अमन पसंद नहीं थे? पूरी दुनिया देख रही है सर। कैसे पता? वही तो बता रहा हूँ। पूरा मुर्शिदाबाद जल रहा है, आप कह रहे हैं हम अमन पसंद लोग हैं। बलात्कार हुआ है उसको अमन पसंद लोग कम से कम पढ़ के आते हैं किसको पढ़ के आते हैं कि हम क्यों विरोध कर रहे हैं, हम क्यों आ रहे हैं। आपको मालूम है आप क्यों आए हैं यहाँ पे? बताइए क्यों आए हैं? अभी मैंने सबसे पहला जवाब ही इसलिए दिया था आपको कि बहुत से लोग आपने बोला कि हम क्यों आए, हमें मालूम है, तो बताइए क्यों आए आप? बहुत से लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि जहां अमन पसंद लोग इकट्ठे होते हैं, जो हक की बात करते हैं, ईमान की बात करते हैं। मान लिया मैंने आप अमन पसंद लोग हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा मैं शांत नहीं रहूंगा। आप लोग आए क्यों हैं, मुझे सबसे पहला जवाब ये दीजिए। सवाल का जवाब पहले सुनना पड़ेगा ना। सवाल का जवाब सवाल ही हो जाएगा। सवाल का जवाब होता है या सवाल का जवाब 2 सवाल हो जाते हैं? सुनाइए। तो सुन का रहे हो आप? मैं बता रहा हूँ ना आपको, जहाँ पर हक के लिए लोग इकट्ठे हों वो वहाँ आते हैं। बस यही बताना था। अभी भी नहीं पता कि क्यों आए हैं यहाँ पे आप? यार आपको सवाल का जवाब फिर दोबारा सवाल हो गया। सवाल आपको ये नहीं पता कि हम यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आए? हम तो आपको कवर करने आए हैं, आपसे पूछने आए हैं कि आप क्यों इकट्ठा हुए हैं। हमारा काम है मीडिया वालों का आपके पास जाना, आपसे पूछना कि आप क्यों इकट्ठा है। आपका जवाब आपका ये होता है ना, काम सवाल करो। जिन लोगों को हमें नहीं पता ना वो हम
सुनने आए हैं, समझने आए हैं, हमें भी पता लगना चाहिए ना क्या हो रहा है। क्या अभी सुना? हमें पता नहीं पिछले क्या हो एक रहा है। घंटे से आप सुन रहे हैं, क्या सुना, क्या अभी समझा? हमें पता ही नहीं ना क्या हो रहा है, अभी पता करना एक घंटे में कुछ नहीं पता चला, कुछ नहीं क्या सुना। पता लगा यहाँ पर? आपको क्या पता लगा? हम यहाँ सुनने थोड़े ना आए, हम तो आपकी सुनने आए हैं। यार फिर वही वाली बात कर रहे हो, पहले सवाल का जवाब वक्फ बोर्ड क्या है? वही बात कर रहे हो वक्फ बोर्ड क्या है? यार। मैं कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड का हमें पता नहीं है भाई वक्फ बोर्ड वक्फ की वो जमीन होती है जो अल्लाह के नाम पे जो भी मुसलमान होते हैं। वक्फ बोर्ड ये है कि मुसलमान ने एक दफ़ा ये कह दिया मैंने अपनी ज़मीन को अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया, वो वक्फ हो गई, उसमें किसी के बाप की मिल्कियत नहीं है, वो वक्फ हो गई किसी भी दीन के काम के लिए, किसी भी के लिए उठा। थोड़ी सी शांति से बात करेंगे मुझसे, चिल्लम चिल्ली मत करना। आपका नाम बताइए सबसे पहले। मोहम्मद सुफियान। मोहम्मद सूफी। आपने वक्फ भाई लेकिन आप अब बात तो सुनिए। आपने बोला कि कोई इंसान अगर ये बोलते कि ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है तो उस पर कोई दखलंदाजी ना करे। मान लीजिए कोई जैन इस देश का, कोई सिख, कोई हिंदू ये बोले कि ये भगवान राम की ज़मीन है, इस पर कोई दखलंदाजी ना करे, तो क्या वो ज़मीन उसको दे दी जाए? क्या वो ज़मीन उसको दे दी जाए? अरे हम ये थोड़ी कह रहे हैं हमारी ये ज़मीन अल्लाह के लिए, तो अब ये उसके अंदर ये नहीं है खाली इस्लामिक रिलीजन से हम कुछ करेंगे, उसमें हम अस्पताल भी बना सकते हैं, हर रिलीजन को दे सकते हैं। ये नहीं है कि हमने ये कह दिया अल्लाह के लिए वक्फ हो गई, इसमें मुसलमान ही। मैंने क्या पूछा? मैंने क्या पूछा? आपने बोला कि कोई भी प्रॉपर्टी अल्लाह की है, वक्फ व यूज़ है। अब जाइए नहीं खान साहब, आपने जवाब दिया ना कि कोई इंसान अगर ये बोल दे कि अल्लाह की प्रॉपर्टी, वक्फ व यूजर जो कहता है, जो पावर्स देती हैं, वक्फ बोर्ड ने उसको पावर दी है। क्या ऐसी पावर किसी हिंदू के पास है इस देश में? क्या ऐसी पावर किसी सिख के पास है इस देश में? क्या ऐसी पावर किसी जैन के पास है इस देश में? मुझसे करो सवाल, आगे तुम अब रिलीजन पे पहुंच गए। मुझसे करो सवाल, क्या करो? आइए इधर आइए। बताओ, अब पूछो क्या पूछना तुम्हें। आप लोग नहीं वक्फ व यूजर छोड़िए, उन्होंने जो बोला छोड़िए। आप मुझे बताइए यहाँ जो लोग इकट्ठा हैं, सबसे बड़ी वजह उसकी क्या है? सर हम यहाँ इकट्ठा जो है ना परमिशन लेके हैं, एक तो बिना परमिशन। देखिए बिना परमिशन के कोई कहीं नहीं जा सकता। हम एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहिरा कर रहे हैं, किस चीज़ के? क्योंकि ये बिल संविधान के खिलाफ है। अनुच्छेद 14, 15, 24, 25 और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है इसको कि भाई इसमें इस तरह की बात है तो सरकार से जवाब तलब करा है। और यही चीज़ हम आज बोल रहे हैं, कल बोल रहे थे, कई दिन से बोल रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा सरकार को। अब हम चाहते हैं कि सरकार टेबल पे बैठ के बात करे और इस बिल को वापस ले। और बताइए क्या? अच्छा, संविधान के खिलाफ कानून बन गया, पार्लियामेंट क्यों होती है? आपका जो सवाल है मैं समझ गया। पार्लियामेंट क्यों होती है? पार्लियामेंट क्यों होती है? मैं बता रहा हूँ। आप ये बताओ, पार्लियामेंट बड़ी है या संविधान बड़ा है? जवाब दो आप। दोनों अपनी अपनी जगह है। पार्लियामेंट किस लिए है? कानून बनाने के लिए, संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग। अब पार्लियामेंट को लग रहा है, उसको संविधान को लग रहा है कि पार्लियामेंट ने कुछ गलती की है, जब भी तो ये कानून मेरिट पे आया है और सीजीआई ने कहा है कि इसमें ये गलती है। अब सरकार सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जवाब मांगा है। वहाँ पे आप न्यूज़ चैनल वाले हैं ना, आपने देखा होगा, मैंने लाइव देखा है इसको, उनसे कोई जवाब नहीं बना। सरकार से अब तक जवाब नहीं बन रहा। बताओ, तुम दे दो सरकार का जवाब। आपने पार्लियामेंट में बहस सुनी थी जब ये लॉ आया था? बिल्कुल सुनी, मैंने लाइव सुनी है। तो अगर कोई कानून पास होता है पूर्ण बहुमत से, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती बना दिया, पूरी बाकायदा 1 बजे तक बहस चली थी, 1 बजे तक बहस चली थी, उसके बाद लोकसभा में पास हुआ, फिर नेक्स्ट डे 1 बजे तक बहस चली, राज्यसभा में पास हुआ। तो अगर ये पार्लियामेंट में जो हम लोग चुनते हैं, आप और हम दोनों वोट देते हैं, हम लोग चुनते हैं उस प्रतिनिधि को, पार्लियामेंट में बिठाते हैं कि वो हमारे हक और हुकूक की बात करे। अगर वो कोई कानून बनाते हैं तो हम उसको चुनौती दे देते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। अगर हमें क्या चाहिए ये डिसाइड करना, सड़कों पर उतरने के बाद ही डिसाइड करना है, तो पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत है? अगर हमें ये चाहिए का कोई मतलब ही नहीं है इसमें। आप रही बात पार्लियामेंट के कानून बनाने की, किसान कानून पार्लियामेंट से ही बने या मेरे घर से बने? कह रहा हूँ ना, किसान लो आए, लोग सड़कों पर उतर गए, किसान सड़कों पर उतर गए। CAA आया, NRC पे डिबेट हुई, लोग सड़कों पर उतर गए। अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, लोग सड़कों पर उतर गए। तो पार्लियामेंट की तो मुझे नहीं लगता कोई जरूरत बची है फिर। सर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर क्या बोला? बहुत मारेंगे। 1 सेकंड, क्या बोला आपने? बोल रहा है भाई, कोई नहीं बोल रहा यार मुझसे। यार
पढ़े लिखे आदमी लग रहे हो, तरीके से जवाब। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फैक्ट पर थोड़े से बात करें। भाई कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया मैं जज कहाँ सुना रहा हूँ, जजमेंट कहाँ दे रहा हूँ? अरे मैंने कब बोला सड़कों पर नहीं आ सकते? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सड़कों पर आना ही जायज है तो पार्लियामेंट को बंद कर देते हैं। अगर सड़कों पर आके ही डिसाइड करना है, यार मुझसे पूछो। सब कुछ नहीं है, जनता सबसे अव्वल होती है, सबसे ऊपर जनता है। पार्लियामेंट कुछ नहीं तो बंद कर दें। पार्लियामेंट में हम पहुंचाते हैं, जनता पहुंचाती है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग वोट देकर उनको बिठाते हैं। सुनो, अगर पार्लियामेंट से कोई गलती होती है ना तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है या नहीं? आप एक बात बताओ, राम मंदिर का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट से आया, किसी मुसलमान ने आग भी उठाई? बताओ। अच्छा, अब राम मंदिर का जिक्र किया, ईमानदारी से जवाब देना। सुप्रीम कोर्ट ने कागज मांगे, कागज मांगे, सुप्रीम कोर्ट ने कागज मांगे, इतनी मरतबा बता दिया। काला कानून तो बोल दिए, काला कानून है क्यों ये तो बताओ। अरे कैसे, बस काला है बोल दिया। काला है भाई। जब आपको एक बात इतनी मरतबा बता दी गई, तुम हमारी मस्जिदों पे कैसे जुल्म करोगे, कैसे छीन लोगे? हमारी रखवाली कोई और करेगा, हमारा घर है, रखवाली कोई और करेगा। कौन कर रहा है रखवाली? कौन कर रहा है रखवाली? काला कानून नहीं, वहां आ जाऊंगा। काला कानून तो बोल रहे हो यार, काला कानून बताओ तो सही कैसे है? गलत अफवाह मत फैलाइए कि हमारे घर छीने जाएंगे। दूर रह के बात कीजिए, दूर रह के बात कीजिए, दूर रह के बात कीजिए। डोंट टच मी, डोंट टच मी। दूर रह के बात कीजिए। डोंट टच मी। दूर रह के बात कीजिए, दूर रह के बात कीजिए, दूर रह के बात कीजिए। ये जो हालत है तुम्हारी, इसलिए आए हो यहाँ पर मीडिया कर्मियों से बदतमीजी करने, ये करने आए हो हैं? ये बंगाल नहीं है सर जनाब, ये बंगाल नहीं है, ये बंगाल नहीं है, ये बंगाल नहीं है, याद रखिएगा। ये बंगाल नहीं है, ये दिल्ली है, ये बंगाल नहीं है। बदतमीजी मत करना मेरे सामने, मेरे साथ बदतमीजी मत करना, मेरे साथ बदतमीजी मत करना, मेरे साथ बदतमीजी मत करना, मेरे साथ बदतमीजी। ये देख रहे हैं आप, ये धक्का मुक्की नहीं, धक्का मुक्की करना ये तरीका है, ये तरीका है, ये तरीका है इनका, ये तरीका है इनका बात करने का। अगर कोई बात करे तो ये तरीका है। कैमरा चालू रखिए। अरे भाई आप पीछे रखिए। अगर कोई सवाल करे तो ऐसे धक्का मुक्की कीजिए। धक्का मुक्की करेंगे आप? बिल्कुल धक्का मुक्की गलत है, प्रोग्राम की बात है। बंगाल थोड़ी ना ये बंगाल नहीं है सर, ये दिल्ली है, देश की राजधानी है। ठीक है भाई। ये तस्वीरें देखी आप लोगों ने, ये तालकटोरा स्टेडियम की इंडोर की तस्वीरें हैं। मतलब इनको ना किसी रूल रेगुलेशन से मतलब है, ना किसी प्रोटोकॉल से मतलब है। अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर हम लोग लेके चल रहे हैं तो हमारी भी ये गारंटी नहीं है कि हम सेफली इन लोगों के बीच से वापस बच के आ जाएं। अभी आपने तस्वीरों में देखा कि कितनी जिहालत और कितनी बदतमीजी के साथ ये लोग ट्रीट करते हैं। जवाब ना हो किसी चीज़ का तो चिल्लाना शुरू कर दो, जवाब ना हो किसी चीज़ का तो धक्का मुक्की शुरू कर दो। ये इनकी मानसिकता है और ये इनकी राजनीति है। सरकारें न जाने इनको क्यों परमिशन देती हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। उसके बाद से सारी तस्वीरें हम लोगों ने देखी मुर्शिदाबाद में, क्योंकि वो लोग भी परमिशन के साथ ही प्रोटेस्ट करने गए होंगे। लेकिन प्रोटेस्ट के बाद से क्या हुआ ये पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा।